हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते ही हैं। इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज नहीं है हमें, है ना। तो काफ़ी बेसिक है ये, है ना। हमारे डेली लाइफ में काफ़ी बार हम इसको यूज़ करते हैं। वायर से रिलेटेड है, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है ना, आपके घर से रिलेटेड है। तो पढ़ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, एग्जाम्स में भी आता है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। 3 मार्क्स का आते हैं इसके क्वेश्चन, 2 मार्क्स के आते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, यानी आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो देखो काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, आपने देखा होगा आपके घर में अच्छा याद रखना, आपके घर में जो करंट आता है, करंट की सप्लाई होती है ना, उसको एक वायर लेके नहीं आती है, 2 वायर लेके आती है। सपोज ये आपका एक घर है, प्यारा सा घर है, सपनों का महल हम जिसको बोलते हैं, है ना। ये आपके सपनों का घर है। चलो, इसमें हमने गेट बना लिया, ये हमने गेट बना लिया, इसका ये गेट है, गेट खुले हुए हैं, लक्ष्मी आएगी भाई, है ना। तो ये हमने इसमें घर बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस घर में क्या चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास क्या लगे रहते हैं, खंबे लगे होते हैं ना, पोल्स लगे होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं, इस टाइप से होते हैं, और ऐसे इस तरीके से पोल्स लगे होते हैं। उन पोल से 2 तार आते हैं, 2 वायर आते हैं, और ये दोनों वायर आपके घर में आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपके अपने घर में। तो 2 वायर की क्या जरूरत है। करंट तो एक वायर से भी आ सकता है ना, तो 2 वायर की क्या जरूरत है। देखो, जरूरत है, याद रखना, कभी भी आपका जो सर्किट है, सर्किट कभी भी एक वायर से कंप्लीट नहीं होता है, 2 वायर से कंप्लीट होता है। एक वैसा वायर जिसमें करंट फ्लो होगा, एक वायर जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। इन दोनों वायरों के कॉम्बिनेशन से ही एक सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से, सपोज मेरा ये कोई सेल है, ये मैंने एक सेल बनाया, ये सेल बनाया, इसमें इस तरीके से रहता है ना। ये वायर से मैंने इसमें कनेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने कोई भी एक अप्लायंसेस लगा दी, सपोज एसी लगा दिया। तो आपको क्या लगता है, इस सिंगल वायर से एसी चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों सर, सर्किट इनकम्प्लीट है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया, एक दूसरा वायर लगाया जिसमें करंट नहीं है, यहाँ से लगाया। अब क्या देख रहे हैं हम, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट इसमें था, इसमें नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया, इसमें भी करंट फ्लो होने लगा। क्लियर है। तो याद रखना, आपके घरों में जो सप्लाई होती है, जिसको हम मेन सप्लाई बोलते हैं, मेंस बोलते हैं, जो सप्लाई होती है, उसमें जो करंट 2 वायर से आपके घर में एंटर करता है, ना कि एक वायर से। एक वायर जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, लाइव वायर। क्या बोलते हैं, लाइव वायर, या बोलते हैं फेज वायर। सर इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक्चुअल करंट होता है, करंट इसी वायर में होता है। सर फिर दूसरा वायर किस काम का है, दूसरा वायर काम का तो बहुत है, लेकिन अभी इस समय इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। भैया इसी का तो काम है, पूरा सर्किट तो यही कंप्लीट कर रहा है। अगर ये नहीं लगाओगे तो एक वायर से तो कुछ चलेगा ही नहीं, न्यूट्रल वायर। क्लियर हुआ। तो 2 टाइप के वायर होते हैं, आपके घरों में आते हैं। क्लियर है। एक लाइव वायर आता है, एक न्यूट्रल वायर आता है। क्यों आता है वो मैंने बता दिया, दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों से ही मिलके आपका सर्किट कंप्लीट होगा, एक वायर से नहीं होगा। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और अर्थिंग भी होता है ना, एक अर्थिंग भी होता है। इन तीनों को हमें पढ़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं लाइव वायर। देखो लाइव वायर है ना, इसमें आपका करंट रहेगा, यानी अगर आप इसको टच करोगे आपको शॉक लगेगा ना, जोर का झटका लगेगा आपको, है ना, बाल वाल सब खड़े हो जाएंगे, धुआं निकलने लग जाएगा आपका। तो वो होता है हमारा लाइव वायर। क्यों होता है सर ऐसा, क्योंकि भैया इसमें करंट फ्लो करता है, और करंट को जब जब आप टच करोगे तब तब मजा आएगा, है ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाइव वायर। इसका जो कलर कोडिंग होती है दैट इज रेड। क्या होती है, रेड। क्लियर हुआ। अब आता है हमारा न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर, इसको आप टच करोगे तो आपको इसमें कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट नहीं होता है। न्यूट्रल वायर, ठीक है, नो करंट। इसमें मैं लिख सकता हूं नो करंट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है,
इसका जो कलर होता है न्यूट्रल वायर का, आपने देखा होगा रेड और ब्लैक कलर के कलर वायर्स होते हैं। रेड कलर का वायर होता है, ब्लैक कलर का वायर होता है ना, दो कलर में वायर होते हैं ना, आपस में फोल्डेड रहते हैं, है ना। एक रेड वायर होता है, ब्लैक वायर। तो रेड वायर जो होता है दैट इज लाइव वायर, उसमें करंट फ्लो होता है। ब्लैक वायर जो होता है दैट इज न्यूट्रल वायर, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। एक और वायर होता है दैट इज अर्थिंग हम बोलते हैं, या अर्थ वायर बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं, वायर को अर्थ वायर बोलते हैं। इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। ये इसका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन। ये किसका काम करता है, ये आपको शॉक से बचाता है ना। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम शॉक। क्लियर हुआ। तो ये 3 टाइप के वायर होते हैं, ठीक है। अब काफी बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तीसरा वायर तो हमने कभी देखा ही नहीं है ना, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो इसका इंपोर्टेंस अपने आप में काफी है। देखो आपके जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन, कूलर, ये हैवी अप्लायंसेस है, इनको करंट बहुत ज़्यादा चाहिए चलने के लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है करंट ज़्यादा चाहिए, तो अगर आपको इसका करंट लगेगा तो आपको शॉक भी बहुत तगड़ा लग सकता है ना। तो उसी से बचने के लिए, उसी शॉक से बचने के लिए हम अर्थ वायर यूज़ करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, इस टाइप के स्विच होते हैं, इस टाइप का स्विच होता है, ठीक है। इसमें एक ऊपर से निकला होता है इस तरीके से, एक ऊपर बड़ा होता है थोड़ा, फिर नीचे 2 छोटे छोटे इस तरीके से, छोटे छोटे। इसमें ये ड्राइंग अच्छी नहीं है बट थोड़ा सा भावनाओं को समझना है ना, इस तरीके से होता है। देन हम उसको क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं अपने जो हमारा जो सॉकेट है उसमें हम इंसर्ट कर देते हैं। ये वाला बड़ा होता है, इसकी जो लेंथ होती है बड़ी होती है, इन दोनों की लेंथ नॉर्मल होती है, एक जैसी होती है। तो ये जो होता है इसकी लेंथ बड़ी क्यों होती है, पहला तो अपना आप में यही क्वेश्चन है, सर इसकी लेंथ क्यों बड़ी होती है, बाकी 2 की छोटी क्यों होती है। उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ, पहले अर्थ वायर समझ लेते हैं। तो जैसे सपोज आपका कोई कूलर है, कूलर हुआ या एसी हुआ या कोई भी हैवी अप्लायंसेस है, मोटर हो गई, सपोज मोटर हो गई आपकी, इस तरीके से आपकी ये मोटर है सपोज कोई, ठीक है। अब ये जो मोटर्स होती हैं ये हैवी अप्लायंसेस होते हैं, इनको चलने के लिए करंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब इसमें करंट जा रहा है, सपोज एक साइड से करंट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 वायर जाएंगी। कौन कौन सी 3 वायर, लाइव और न्यूट्रल तो जाएगी चलाने के लिए, साथ में अर्थिंग भी जाएगी। तो 3 वायर जा रही हैं, एक गया लाइव L, एक गया न्यूट्रल N, और एक वायर गई अर्थ E। अब देखो सपोज क्या होता है, लाइव वायर में गलती से क्या होता है, आप किसी वायर को काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उसमें वियर एंड टीयर आते हैं, जिसकी वजह से उसका जो इंसुलेशन होता है वो हटने लग जाता है। अब इंसुलेशन अगर उसका हट जाएगा तो अंदर जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो आपकी मेटल बॉडी से टच हो सकता है। आपके घर की अप्लायंसेज जो होती हैं वो मोस्टली मेटल बॉडीज़ की होती हैं, और अगर वो मेटल बॉडी से टच हुआ और उसी टाइम आपने उसको छुआ तो आपको शॉक लग सकता है ना। तो लाइव वायर, गलती से सपोज लाइव वायर में कुछ भी कट वट हुआ और वो कट आपके पूरे मेटल बॉडी में, उसका जो करंट था वो पूरे मेटल बॉडी में फैल गया, आपने इसको टच किया मोटर को, आपको बहुत भयानक शॉक लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अभी जो सर्किट है वो न्यूट्रल वायर से कंप्लीट नहीं होगा, वो आपसे कंप्लीट होगा। और सर्किट कहाँ कंप्लीट होगा, अर्थ में जाके कंप्लीट होगा। यानी आप जब इसको टच करोगे तो करंट आपके हाथ से फ्लो होते हुए, आपकी बॉडी से फ्लो होते हुए कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपको करंट लगेगा। तो इसी प्रोसेस से या इसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, अर्थ वायर यूज़ करते हैं। अर्थ वायर क्या होता है, यही होता है, मतलब क्या होता है, ये जो आपके मेटल्स के जो अप्लायंसेज हैं, सपोज इसमें एक प्लेट रहती है ना, इसमें एक प्लेट यूज़ करते हैं हम, उस प्लेट से हम अर्थ वायर को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। अब क्या हुआ, कल को कभी भी इसमें इसका इंसुलेशन ब्रेक होगा और ये जो करंट है, ये करंट इसमें फ्लो होने लग जाएगा, आपकी मेटल बॉडी में फैल जाएगा। अब आपकी ही ये जो मेटल बॉडी है, इसी से आपने एक प्लेट, मेटल की प्लेट टच कर रखी है, तो करंट इस मेटल प्लेट में भी जाएगा, और इसी मेटल प्लेट से आपने एक अर्थ वायर कनेक्ट कर रखी है। ये अर्थ वायर कहाँ जाती है, ये अर्थ वायर सीधे आपके अर्थ में, अर्थ मतलब आपकी जो जमीन है, जमीन के अंदर जाता है ये वायर सीधे। तो इससे जितना भी चार्जेस है वो पूरा आपके अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आया समझ में। तो इसी मेटल प्लेट से मैंने अर्थ वायर को टच कर रखा है, तो यानी इस मेटल प्लेट में भी करंट आएगा,
इस मेटल प्लेट से अर्थ वायर को कनेक्ट कर रखा है, और अर्थ वायर से करंट फ्लो होते हुए किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो क्वेश्चन है सर अगर हम इस टाइम पे इसको हम टच करेंगे तो करंट फील होगा, आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है करंट को कौन सा रास्ता चाहिए होता है, किस रास्ते पे करंट अच्छा फ्लो करेगा, उसी रास्ते पे ना जहां उसको रुकावट कम होगी। तो अगर हम हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, लेकिन हमसे अच्छा कंडक्टर कौन है, वायर्स हमसे अच्छी कंडक्टर होती है ना, कॉपर मेटल जो है वो ज्यादा अच्छे कंडक्टर है, यानी करंट इसमें इजीली फ्लो होगा। तो उसको दो रास्ते मिलेंगे जब आप टच करोगे, एक आपकी बॉडी, दूसरा ये वाला वायर। तो उसमें से वो कौन से वाले रास्ते को चूज करेगा, वायर वाले रास्ते को चूज करेगा, और आपको करंट नहीं लगेगा, सारा करंट कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो ये होता है अर्थ वायर का काम। अब क्योंकि ये बचा रहा है इसीलिए ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर हम बोल सकते हैं। सेम ऐसे ये बहुत भयानक होता है ना, इससे करंट लगता है, इसलिए इसको रेड डेंजर डेंजर इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये होता है हमारा लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ये इसकी वर्किंग होती है। कलर कॉम्बिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन हो चुका पुराना। क्या हो चुका है ये? पुराना। अब जो कलर कॉम्बिनेशन यूज होता है दैट इज, अब जो हमारा जो न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो यूज हो रहा है आज की डेट में, वो क्या हो रहा है, लाइव वायर जो है वो हो गया ब्राउन इन कलर, ब्राउन, और जो न्यूट्रल वायर है वो हो गया है ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, या बोल सकते हैं नई तरीके से इसको हम यूज कर रहे हैं। ये पुराना तरीका हुआ, अब इसको नई तरीके से आपको दोनों ही पढ़ना है, दोनों पढ़ लेना बेटर है, दोनों पढ़ लेना। आपकी बुक्स में ये लिखा है, कोई भी लिख दोगे बेटर है, तो वही लिखने का ट्राई करना, क्योंकि आपकी बुक्स में भी वही लिखा हुआ है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो क्लियर हुआ लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अब इसमें एक चीज और हम पढ़ लेते हैं। देखो आपके घर में दो तरीके से सर्किट लगते हैं, एक हैवी सर्किट होते हैं हैवी अप्लायंसेस के लिए, एक नॉर्मल सर्किट होते हैं नॉर्मल अप्लायंसेस के लिए, जैसे फैन हो गया आपका, है ना, टीवी हो गई, इनको कम करंट भी मिलेगा तो ये चलेंगे। तो दो तरीके के आपकी घर में वायरिंग होती है ना, एक होती है कम एम्पेयर वाली करंट की, दूसरी होती है हैवी एम्पेयर वाले करंट की, है ना। तो कम एम्पेयर वाले करंट की जो वायरिंग होती है दैट इज 5 एम्पेयर। हैवी एम्पेयर वाली जो होती है वो होती है हमारी 15 एम्पेयर तक होती है, 15 एम्पेयर उससे ज़्यादा। इस पे हमारे चलते हैं कौन, फैन चलता है, इस पे हमारा टीवी चलता है ना, और छोटी मोटी चीज़ें, बल्ब चलते हैं, इस पे हमारे बल्ब चलते हैं। ये सारी चीज़ें 5 एम्पेयर पे चलती हैं। 15 एम्पेयर पे आपकी मोटर चल रही है, एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, ये आपकी हैवी अप्लाइंसेज है, इनको चलने के लिए करंट ज़्यादा चाहिए, तो ये हैवी अप्लाइंसेज है। सेम ऐसे ही इनमें फ्यूज़ भी उसी तरीके का यूज़ होगा। 5 एम्पेयर है तो 5 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ होगा, 15 एम्पेयर है तो 15 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ होगा। ठीक है, कम ऐसा नहीं कर सकता कि 15 एम्पेयर वाला 5 एम्पेयर में कर दिया, 5 एम्पेयर वाला 15 एम्पेयर में कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है, आपके अप्लाइंसेस खराब हो जाएंगे, है ना। सीधी सी बात है, आपकी जो चीज़ 5 एम्पेयर पे वर्क कर रही है उसके लिए आप 15 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाते हो। फ्यूज़ का काम क्या होता है, वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है ना। तो 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक चला गया, फ्यूज़ ब्रेक ही नहीं हो रहा है, जबकि अप्लाइंसेस 5 एम्पेयर भी चल रहे हैं। पता लगा अप्लाइंसेस पे हम 15 एम्पेयर का फ्यूज़ वायर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी 15 एम्पेयर का अगर हम लाइव वायर यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम 15 नहीं 5 एम्पेयर का अगर फ्यूज़ वायर करते हैं तो यहाँ भी हमारे अप्लाइंसेस चलना बंद हो जाएंगे। क्यों? इनको चाहिए था 15 एम्पेयर करंट, आपने यूज़ किया 5 एम्पेयर का फ्यूज़, तो जैसे ही 15 एम्पेयर का करंट जाएगा 5 एम्पेयर का फ्यूज़ जल जाएगा, आपके अप्लाइंसेस में करंट ही नहीं पहुंचेगा, है ना। तो जो जिसके लिए बना है हमें उसी के लिए यूज़ करना है ना। ऐसा नहीं होगा कि 15 एम्पेयर की लाइन में हम 5 एम्पेयर का यूज़ कर रहे हैं फ्यूज़, वहीं 5 एम्पेयर की लाइन में हम 15 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो दो टॉपिक और बचे हैं हमारे, दो टॉपिक और देख लेते हैं हम। ओवरलोडिंग क्या होता है ना, ओवरलोडिंग और देख लेते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है ना। आपने क्या किया, आपने देखा होगा 3 वो आता है ना, 3 प्लग बोलते हैं, जिसमें हम मल्टीपल अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं एक ही प्लग में, है ना, मल्टीपल अप्लायंसेस। अब क्या करते हैं हम, उसको एक सर्किट में लगा दिया, एक सॉकेट में लगा दिया हमने। अब क्या किया, इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स टाइप होता है। यहाँ पे होल होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं, यहाँ पे 3 होल होते हैं, फिर इसके नीचे भी इस तरीके से होल होते हैं। हमने क्या किया, सब में कुछ ना कुछ अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे सपोज हमने कर दिया प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, यहाँ पे हमने एसी यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने
टीवी का यूज कर दिया या कुछ भी चार्जर लगा दिया, तो हम क्या देख रहे हैं, एक ही सर्किट में हमने मल्टीपल अप्लायंसेस यूज कर लिए। अब इनको करंट ज़्यादा चाहिए होगा चलने के लिए, तो जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा इसके अंदर से, जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा, एसी के लिए 15 एम्पेयर चाहिए होता है, प्रेस के लिए भी समथिंग 15 एम्पेयर ही चाहिए होता है। तो सोचो इस वाले सॉकेट पे कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा, कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा इस सर्किट पे, क्योंकि करंट ज़्यादा चाहिए होगा। अब जब करंट ज़्यादा चलेगा तो हीट भी तो ज़्यादा जनरेट होगी ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका ये जो सॉकेट है ये पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग। क्लियर हुआ। तो ओवरलोडिंग मतलब आप एक ही सर्किट में मल्टीपल अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से उस सर्किट पे जो लोड होना चाहिए था एक्चुअल में, उससे बहुत ज्यादा लोड उसमें फ्लो हो रहा हो, या उसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा हो, जिसकी वजह से वो सर्किट जल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरलोडिंग। ठीक है। अब आता है हमारा शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट, देखो ये भी शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो जब हम काफ़ी टाइम तक कोई अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, या हम लोगों के जो घर होते हैं, है ना, 10 साल 20 साल 25 साल इस तरीके से हो जाता है, तो घरों में जो आपकी वायरिंग होती है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ब्रेक होने लग जाती है। अब सपोज हमें मालूम है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों साथ में रहते हैं, ये लाइव वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया। अब लाइव वायर की जो कोटिंग थी, न्यूट्रल वायर की जो कोटिंग थी, इंसुलेशन था, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रेक। जलने की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। ब्रेक होने की वजह से ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जिस जगह कांटेक्ट में आएंगे उस जगह बहुत बड़े अमाउंट में करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। तो आपकी पूरी लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, है ना। तो क्लियर हुआ। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो समझ में भी आ रहा है शॉर्ट सर्किट। देखो जो आपका अप्लायंसेस यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे लगना था, ये लाइव वायर आया, ये न्यूट्रल वायर आया, यहाँ पे आपका अप्लायंसेस क्या करता है, इसको यूज़ कर लेता। आपने यहाँ पे मोटर लगाई होती, मोटर यूज़ हो जाता, करंट इसमें यूज़ हो जाता। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा हमारा जो इंसुलेशन था वो ब्रेक हो गया, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों क्या हो गए, आपस में टच हो गए। तो हम क्या देख रहे हैं, आपका सर्किट छोटा हो गया। पहले सर्किट इतना बड़ा था, अब सर्किट छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि लाइव वायर से जो करंट जाएगा उसको ये वाला रास्ता मिल गया फ्लो होने के लिए, तो वो लंबा वाला रास्ता क्यों अपनाएगा, तो आपका ये रास्ता शॉर्ट हो गया। इसी को तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। पहले सर्किट क्या था, ये वाला सर्किट था, अब सर्किट क्या है, सिर्फ ये वाला सर्किट है ना। तो आपका सर्किट शॉर्ट हो गया, तो आपका जो करंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाएगा, किसमें, लाइव और न्यूट्रल वायर में, सर्किट के शॉर्ट होने की वजह से। तो इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग मेथड। तो इसीलिए हमें रेगुलरली तो नहीं कर सकते हम चेक, है ना, बट इससे बचने का यही तरीका है कि हमारी जो वायर हैं उनका इंसुलेशन खराब ना हो, है ना, या हम ऐसे हैवी अप्लायंसेस ना लगाए जिनकी वजह से उनका इंसुलेशन खराब हो और शॉर्ट सर्किट की नौबत आए, है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पूरे पूरे घर की जो लाइन है वो ख़राब हो जाती है, फिर उसको मेंटेन करना, उसको, है ना, सही कराने में अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगता है ना, पैसे लगते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें ना करें यूज़ कि हमने ओवरलोडिंग कर दिया, है ना, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। तो इस टाइप की हम चीज़ें यूज़ ना करें। तो ये था हमारा पूरा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, वो देख लेंगे, बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। तब तक आप पढ़िए, इसकी थ्योरी पढ़िए, इसको कंप्लीट करिए, है ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है काफ़ी। तो ख़त्म करते हैं आज। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि मेरा जो आगे आने वाला जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला, वो आप तक पहुंच जाए।